कि अगला सवाल इंटरव्यूअर कौन सा पूछने वाला है, ये आपके हाथ रहेगा। आप खुद इसको मजबूर करोगे कि तुम मुझे ये अगला सवाल पूछो। ये मेरा ओपन चैलेंज है हर किसी को। आप ये आज का जो मेरा कंटेंट है, किसी अगर और यूट्यूबर ने आप लोगों को दिया है, कोई भी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप लोग दिखाइए जो मेरा कंटेंट ये आज का मैच कर रहा है, तो मैं खुद आकर ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। एस एकेडमी के इस बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप पेरेंट हो और आपका बच्चा अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है, आपका बड़ा भाई हो, आपका छोटा भाई हो, आपकी बहन हो, या आप खुद हो जो कि इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप सभी के लिए ये आज का जो वीडियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। क्योंकि आज तक आप लोगों ने देखा होगा किसी भी यूट्यूब के वीडियो में कि वहां पे कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, या कौन से सवाल का कैसे जवाब देना है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सा टॉपिक चुन के लाया हूं। जी हाँ, हो सकता है आप लोगों को शुरू में कि ये लगे कि ये कौन सा टॉपिक आज सर डिस्कस करने वाले हैं, या ये सच में इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन आप सभी के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और आपके मोबाइल पे सेव करके रखना है, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है अगर आप लोगों को ये कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू। ओके, साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यूवी इन द इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यूवी का मतलब तो आप लोग सभी जानते होंगे। इंटरव्यूवी का मतलब है कैंडिडेट। ओके, जो इंटरव्यू देता है या क्वेश्चंस के आंसर देता है उसे हम लोग इंटरव्यूवी कहते हैं। तो इंटरव्यूवी का साइकोलॉजी कैसे रहता है, ओके, इंटरव्यूवी को अपनी साइकोलॉजी कैसे हैंडल करनी चाहिए, ये सभी के ऊपर हम लोग थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। अभी होता क्या है कि इंटरव्यू अगर समझो अगले हफ्ते में है तो आप लोगों की साइकोलॉजी अलग रहती है। इंटरव्यू अगर 2-3 दिन के बाद है तो थोड़ी सी साइकोलॉजी अलग रहती है। इंटरव्यू समझो कल ही है तो आप लोगों की साइकोलॉजी और चेंज हो जाती है, और इंटरव्यू के दिन आप लोगों की साइकोलॉजी जो होती है वो इंटायरली चेंज हो जाती है। अभी उस साइकोलॉजी को हम लोग कैसे हैंडल करें, और कैसे कैसे ख्याल आप लोगों के मन में आते हैं, और उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें। अगर समझो आप बस ऑर्डिनरी टाइप के बच्चे हो, या आप इतना सीरियस नहीं हो इंटरव्यू के लिए, तो कोई बात नहीं, बस इंटरव्यू के दिन हम लोग जाएंगे और कोई तो इंटरव्यू दे देंगे, और कैसा तो इंटरव्यू दे देंगे, और हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, जैसा आएगा वैसा आएगा, हमको इतनी फिक्र नहीं होती है। लेकिन आप अगर अपनी करियर के बारे में बहुत ही सीरियस हो और आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करके जाना है, और मुझे पास ही होना है, कैसे भी करके मुझे वो जॉब चाहिए, तो आप लोगों को ये बातें जरूर ध्यान में रखनी होगी कि आपको खुद को पहले हैंडल करना पड़ेगा। कैसे? अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कल इंटरव्यू, तो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एक्साइटमेंट में कोई खाना नहीं खाता है। या आप लोग जब सोते हो तो 12-1-2 बजे सोते हो, नींद ही नहीं आती है। हम लोग बस स्क्रॉल करते रहते हैं कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब मैं कैसे दूंगा, और उसका जवाब मुझे कैसे देना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक होगी कि नहीं। ये सभी बातें पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन आप क्या करते हो कि इंटरव्यू के एक दिन पहले उसका टेंशन लेके बैठ जाते हो। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर समझो आपकी सफिशिएंट नींद नहीं हुई है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि दूसरे दिन, इंटरव्यू के दिन, इंटरव्यू देते समय आप लोगों को ये दिक्कतें आने वाली, मैं आगे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहला एक काम करना है आपको, इंटरव्यू अगर आप लोगों का कल है तो आराम से सो जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि इंटरव्यूअर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज, ही इज इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी, योर ऑनेस्टी एंड योर बिहेवियर, कि आप लोग कैसे बिहेव करते हो, उसके ऊपर ही आप लोगों का इंटरव्यू है। या आप कितने ऑनेस्ट आंसर देते हो, खुद को कितना प्रेजेंट कर पाते हो, उसी के ऊपर पूरा इंटरव्यू रचा हुआ होता है, फॉर्मेट किया गया होता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक कर लो एक दिन पहले, ओके। और अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बनानी है, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन का फाइल आप बनाकर रख दो। डॉक्यूमेंटेशन के फाइल के बाद आप लोगों को ध्यान देना है आपके कपड़ों के ऊपर। समझो आपकी नींद वगैरह पूरी हो गई, अच्छे से हो गई, अभी सुबह आप उठे, समझो 10 बजे इंटरव्यू है आप लोगों का, 10 बजे इंटरव्यू है, तो आपको क्या करना है, 10 बजे इंटरव्यू है तो पहले सभी आपके डेली रूटीन होने के बाद आपको थोड़ा सा ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान देना है।
ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी कि हमको अच्छा दिखना है उस दिन। अगर समझो आप लोगों के बाल कैसे भी ऐसे कलर किए हुए हैं या कोई फैशन वगैरह किया गया है, तो इट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ यू टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ फैशन, कि आपके बाल जो है वो ठीक तरह से कोम किए होने चाहिए। उसके बाद आपकी शर्ट जो है प्रिफरेबली कोई क्रीम शर्ट या वाइट शर्ट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ द कलर ऑफ योर शर्ट, क्योंकि शर्ट की जो है वो आगे से सामने से हम लोग देखते हैं। तो वाइट शर्ट या आप लोगों को कोई क्रीम कलर का शर्ट वगैरह या स्काई ब्लू कलर ये भी चलेगा, लेकिन व्हाइट शर्ट में तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद ब्लैक पैंट या कोई ब्लू जीन्स वगैरह भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल लगे। और आपके जूते भी स्पोर्ट्स जूते, स्पोर्ट्स शूज वगैरह उसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, फॉर्मल शूज ही हम लोगों को रखना है। और उसके बाद एक पेन आप लोगों के पॉकेट में होना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। तो इस तरीके से आप लोगों की ड्रेसिंग होनी चाहिए। हाँ, नॉर्मली इंटरव्यूअर जो है वो बॉयज़ में इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस देखते हैं। और गर्ल्स, अगर आप लोगों को कलर मैचिंग नाम का कोई सेंस याद है तो आपको वो जरूर फॉलो करना चाहिए। कलर मैचिंग यानी कि आपके इयरिंग से लेकर आपके शूज तक, आपके सैंडल तक, सब कुछ कलर मैचिंग में देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि कितना एक्सपेंसिव गहना या एक्सपेंसिव कपड़ा आप लोगों ने पहना है, लेकिन एक मैचिंग सेंस है कि नहीं, आपका कलर मैचिंग सेंस आपको है कि नहीं, ये जरूर हम लोग देखते हैं, यानी कि इंटरव्यूअर देखते हैं। ओके, अगर समझो ज्यादा भड़काऊ कपड़े वगैरह आप लोग पहन के आए तो डेफिनेटली यू विल बी रिजेक्टेड। समझो कुछ ज्यादा ही हॉट ड्रेसेस वगैरह आप लोग पहन कर आते हो तो इंटरव्यूअर थोड़ा सा सोचने लगता है कि समझो आप इतनी फैशन करके अभी आ रहे हो, तो अगर काम पे आते समय काम पे भी आओगे ऐसे ही फैशन करके आओगे तो डेफिनेटली तो लोगों का या देखने का जरिया जो है वो कम हो बदल सकता है, या आपकी तरफ देखने की नजरिया भी बदल सकता है। तो एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बस कॉमन सेंस के कपड़े पहनकर आनी चाहिए। अच्छे से कपड़े पहनकर आओ, जो भी फॉर्मल लगे और जो नीट लगे और जो भी कॉमन सेंस में, या आपको मैंने आपको बताया था, या कलर सेंस के जो है आपकी कलर जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से कपड़े पहनकर आप लोग आ सकते हैं। तो उसके बाद अभी घर से निकलते समय भी क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉर्मली मैं आप लोगों को बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने के बाद ये बात मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूर अपने घर में माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद घर से निकलते समय आप लोग कुछ ना कुछ तो खाना खा कर निकले। समझो 10:30 बजे इंटरव्यू है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 8 बजे ही उस इंस्टीट्यूशन में जाकर पहुंच जाते हैं, वेटिंग करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है। अगर समझो 10 बजे बुलाया आपको तो 9 बजे या 9:30 बजे आपको वहां पर होना चाहिए। आपका इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट होता है मालूम है? साइकोलॉजिकली यूर इंटरव्यू विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द गेट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। यानी कि जैसे गेट पे जाओगे आप लोग, गेट में जाने के बाद आप उस चौकीदार से या सिक्योरिटी गार्ड से किस तरीके से बात करते हो, वहां से इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा। उस आपने किस तरीके से बात किया है, आपने पोलाइटली बात किया है कि नहीं, आपने कोई एरोगेंस दिखाया क्या, तो ये सब कुछ वहां पर असेस होता है। लेट मी क्लियर, कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ असेस होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड से ठीक तरह से बात करो, उसको पूछो कि कौन से हॉल में मुझे जाना है, कौन सी बिल्डिंग में मुझे जाना है और कहाँ पर मेरा इंटरव्यू है, तो ही विल टेल यू ऑल द थिंग्स। तो उसके बाद आप लोग इंटरव्यू हॉल में जाते हो। अभी देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इंटरव्यू हॉल में एक वेटिंग रूम रहता है। वेटिंग रूम में आप सब लोग बैठते हो। वेटिंग रूम में बैठने के बाद आपको मालूम होता है कि कुछ देर के बाद हमारा इंटरव्यू आने वाला है, इंटरव्यू का नंबर आने वाला है। अभी क्या होता है कि नॉर्मली एक प्यून आता है और आपका नाम अनाउंस करता है, आपके सीरियल नंबर जो भी है, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, एक नंबर कोई राहुल पाटिल हो गया, दूसरा नंबर सुरेश यादव हो गया, ऐसे वो नंबर या नाम आके अनाउंस करता है। 1 by 1 विल गो एंड गिव द इंटरव्यू। तो जब तक आप लोगों का इंटरव्यू का नाम नहीं पुकारा जाता है तब तक आप लोगों को उस वेटिंग रूम में बैठना है। और ये वेटिंग रूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वहां पर बहुत सारे लोगों का टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है मालूम है? वेटिंग रूम में जानबूझकर अपना एक कैंडिडेट यानी कि अपना एक एम्प्लॉय वहां पर वो बैठाती है, ताकि वो बस ऑब्जर्व करे कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है। अभी सबसे पहले वो क्या करेगा मालूम है?
कि आप लोगों का वो बिहेवियर देखेगा कि वेटिंग रूम में आप लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हो। कोई निगेटिव बोलता है, निगेटिव बोलना तो हमारे खून में रहता है। कोई आप फॉर एग्जांपल समझो आप लोग 9 बजे वहां पे आए और 11 बज गए हैं लेकिन आपका नंबर नहीं आया, तो हम लोग थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि अरे इस कंपनी ने पानी तक नहीं पूछा यार, तो क्या कंपनी है। तो बस आप लोग शुरू हो जाते हो, हाँ अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड देखो कैसे बात कर रहा था, एकदम गंदे तरीके से बात कर रहा था, कोई पानी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पानी का ये नहीं है वो नहीं है। यानी कि हम लोग अभी से कमियां निकालना शुरू कर देते हैं उस कंपनी के बारे में। ओके, और यही बात वो जो एम्प्लॉय है वहां बैठा हुआ वो ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ यहाँ पे ये कैंडिडेट बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहा है। आपका नाम नंबर वो सब कुछ लिख लेता है। ये बात क्या आपको मालूम थी? अगर मालूम थी तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनी जो है दे deliberately planted their employee in the waiting room so that they can observe the behavior of the interviewee. ओके तो एक बात अपने मन में फिक्स कर लो कि कभी भी इंटरव्यू के टाइम इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइस में आपको कोई भी बात नेगेटिव नहीं बोलनी है, स्पेसिफिकली उस इंस्टीट्यूशन के बारे में। बस निग्लेक्ट कर दो ऑल द थिंग, जो भी नेगेटिव बोल रहा है उसे निग्लेक्ट कर दो और ट्राई टू स्पीक पॉजिटिवली। अरे नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, आएगा पानी, या मैं खुद लेके आया हूँ घर से पानी, मैं पी सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसा होता है, इंस्टीट्यूशन होता है वगैरह वगैरह। ऐसे पॉजिटिव आंसर आप लोग अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली यूर मार्क्स विल बी काउंटेड इन द पॉजिटिव। ओके, तो उसके बाद अभी क्या करना है आपको कि वेटिंग रूम में नेगेटिव नहीं बोलना, ये तो हो गया। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बात शायद आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कैंडिडेट को एक आदत रहती है कि वो क्या करेंगे, फाइल निकाल कर बैठेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन निकालेंगे और डॉक्यूमेंटेशन खुद का चेक करेंगे। ये गलती नहीं करनी है वहां पे वेटिंग रूम में, यू शुड नेवर ओपन योर फाइल। लेकिन फिर भी अगर समझो किसी ने ओपन किया है तो हमको एक बुरी आदत रहती है, हम लोग क्या करते हैं, अगर समझो साइड वाले ने ये फाइल ओपन करके रखा है तो हम लोग ऐसे ऐसे फाइल उसका देखते हैं कि उसको कितने मार्क है, अरे उसको 12th में 90% मार्क है, मैं तो 75% का बेटा हूं यहाँ पे। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस उसी वक्त चला गया। बस आपने एज सुन एज यू विल सी द मार्क्स ऑफ दैट अदर पर्सन योर कॉन्फिडेंस विल बी वैनिश्ड। बराबर है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे से ये क्लेवर बंदा है, आपको क्या मालूम है कि वो कॉपी करके पास हुआ है या इसका प्रेजेंटेशन भी उतना है या नहीं है। क्योंकि बस मार्क्स कोई ज्यादा लेके आता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो जॉब मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने कई बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है जिसको बस 75-60% मार्क थे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसकी ऑनेस्टी, उसका बॉडी लैंग्वेज इतना बढ़िया था कि हम लोगों ने 80% वाले को रिजेक्ट किया और उसको सिलेक्ट किया है। ओके, तो इंटरव्यू में ये बातें दिमाग से निकाल डालो। और बेटर आइडिया ये है कि किसी की फाइल की तरफ देखो ही मत ना, बेटर आइडिया उसकी तरफ देखो ही मत, जो भी है सामने से हम लोग देखेंगे, जो भी है हम अपना काम करेंगे। और दूसरी बात है कि मोबाइल भी ज्यादा नहीं देखना है वेटिंग रूम में। अगर मोबाइल भी देखा, बहुत सारे लोग इतना कॉमन सेंस ही नहीं होता है, इतना घटिया काम करते हैं कि मोबाइल में गेम खेल रहा है बंदा या इंस्टाग्राम की रील देखकर खुद ही हंस रहा है। तो ये बातें शोभा नहीं देती है, बिकॉज यू आर गोइंग देयर फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल इंटरव्यू इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटी ही एक्सपेक्टेड की जाती है। तो आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा कि मोबाइल में आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। बस मैं इसके आगे नहीं कहूंगा। ओके, तो मोबाइल में अगर देखना ही आपको तो एक हिंट दे देता हूं, उस इंस्टीट्यूशन का नाम टाइप करो, वो इंस्टीट्यूशन किस प्रोडक्ट के बारे में है, उस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो जब तक मोबाइल में जब तक आप लोगों का नाम नहीं पुकारा जाता है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल बातें होती है। ओके, और कम से कम ट्राई करो मोबाइल वहां पर देखने का और निकालने का। ओके, आपके पास घड़ी होना बहुत जरूरी बात है। ओके, तो ये बात मैंने क्यों कही, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ऑल्दो वी कैन इजीली सी द टाइमिंग इन द मोबाइल फोन, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों के पास घड़ी होना बहुत जरूरी बात है। कमेंट सेक्शन में जो भी बंदा मुझे लिखेगा तो उसको मैं पर्सनली कमेंट करके आंसर दे दूंगा कि मैंने क्यों कहा कि आपके पास वॉच होना बहुत जरूरी बात है। ये सीक्रेट रहेगा, आप मुझे बाद में बता सकते हो। ओके, ठीक है। तो समझो आप लोगों का नाम पुकारा गया,
अब दिल की धड़कनें वगैरह बढ़ती रहती है, मालूम है मुझे, लेकिन नाम पुकारने के बाद आप लोग क्या करोगे?